हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे मैथ्स के 5th चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ब्रेन टीजर इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है, हमें उन्हें बस सॉल्व करना है। So the first one is L varies directly as M and L is equal to 5. When M is equal to 2 upon 3, we have to find the value of L when M is equal to 16 upon 3. यहाँ पर क्वेश्चन में दो वेरिएबल गिवन है। देखो यहाँ गिवन है ना L और M, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। इनके बीच में रिलेशन दिया है कि ये आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं। डायरेक्टली वेरी करती हैं जब भी दो क्वांटिटीज़, तो उनके बीच में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज़ होगी। और साथ ही हमने एक रिलेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के टर्म में पढ़ा था, वो ये कि दोनों क्वांटिटीज़ का किसी भी केस में जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। यानी यहाँ पे एल और एम का रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, तो ये रेशियोज़ को जब हम इक्वेट करेंगे तो ये है हमारा फर्स्ट केस और ये है हमारा सेकेंड केस। यानी इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो से इक्वल होगा। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी सिंस द क्वांटिटीज वेरी डायरेक्टली, सो यहाँ पे इनकी जो भी वैल्यू आएगी यानी इस रेशियो की, दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू x अपॉन 16/3। क्लियर है। अब इसी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 5 है, ये जो 16/3 है, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो 2/3 है ये जाकर इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो हम इस पूरे फ्रैक्शन वैल्यूज़ को ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2/3 इधर चला जाएगा और 16/3 इधर चला जाएगा। अब हमें बस देखना है कि कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। तो हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये 3/2 तो इस साइड रिक्वायर्ड है नहीं, इसको भी हम उस साइड भेज देंगे इक्वेशन के। सो दैट मीन्स दिस विल बी 5 × 16/3 इंटू ये जो 3 है, ये जब इस साइड आएगा तो ये ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, है ना। 2/3 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, 3/2। अब बस इस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। ये 3 और 3 कैंसिल हो रहा है। ठीक, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ये 2 8 जा 16, सो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो गया। सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 5 × 8, दैट इज़ 40। क्लियर है ये क्वेश्चन, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज A bowler throws a cricket ball at a speed of 36 km/h. How long does this ball take to travel a distance of 20 meters to reach the batsman? यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉलर है जो बेसिकली बॉलिंग कर रहा है, और वो जब बॉलिंग कर रहा है तो उसके बॉलिंग की जो स्पीड है वो गिवन है 36 km/h। ठीक है, अब ये जो बॉल है इसे बैट्समैन के पास अगर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करना है इस बॉल को, तो उसे बैट्समैन के पास पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक, तो स्पीड गिवन है और साथ में यहाँ पर ये डिस्टेंस गिवन है 20 मीटर्स। तो इस स्पीड का मतलब क्या हो गया ना कि ये जो बॉल है वो 1 घंटे में 36 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर क्वांटिटी गिवन है मीटर में, यहाँ पर क्वांटिटी गिवन है km/h में। तो इस km/h को सबसे पहले तो हम मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि जो बॉल है वो 1 सेकेंड में कितना मीटर कवर कर रही है। ठीक, और ये पता चलने के बाद हम फाइंड कर सकते हैं कि वो बॉल 20 मीटर का डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो चलो ये 36 km/h को हम स्पीड को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर/सेकेंड में। तो हमने देखा है कि जब हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इस स्पीड को यानी km/h को मीटर/सेकेंड में, तो हम इसे डायरेक्टली 5 × 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, हमने स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले एक्सरसाइज में ये डिस्कस किया था कि km/h को डायरेक्टली जब हमें मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो हम इसे क्यों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, तो ये 18 और 36 कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बी 2। सो दैट मीन्स स्पीड जो आ जाएगी वो हो जाएगी 10 मीटर/सेकेंड। तो इस स्पीड के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये जो बॉल है ये 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकेंड में। तो अब हमें बताना है कि ये 20 मीटर का डिस्टेंस कितने सेकेंड में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, तो ये एक क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। ठीक, तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस होने का मतलब क्या हो गया कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा,
क्योंकि 1 सेकेंड में बॉल 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो अब अगर बॉल को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है तो उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो हम इसे क्या करेंगे, इनका रेशियो जो है उसको इक्वेट करेंगे। सो दिस विल बी 10/1 विल बी इक्वल टू 20/x। सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 20/10। क्लियर। अब इसे कैंसिल कर लो। सो दिस इज़ 2 सेकेंड, यानी बॉल को 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। क्लियर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर सेज sweets from a packet were distributed among 50 children and each of them received 4 sweets. If it is distributed among 40 children, how many sweets will each child get? क्वेश्चन में गिवन है कि एक पैकेट है मिठाई का, ठीक है, स्वीट्स का पैकेट है जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 50 चिल्ड्रन के बीच में, ठीक है, यानी सबको स्वीट्स दिया जा रहा है। और क्वेश्चन में गिवन है कि जब ये स्वीट्स का पैकेट 50 चिल्ड्रन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो ईच ऑफ देम, यानी हर एक स्टूडेंट को 4 स्वीट्स मिल रहे हैं। अब अगर क्या है, कंडीशन क्या गिवन है कि अगर इसी स्वीट्स के पैकेट को 50 चिल्ड्रन के बजाय 40 चिल्ड्रंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, डायरेक्ट वेरिएशन या इन्वर्स वेरिएशन पे। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए तुम्हारे क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे क्लास की स्ट्रेंथ है 50, किसी दिन सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हो गए और किसी ओकेज़न पे स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, तो सब स्टूडेंट्स को 4 स्वीट्स दे दिया गया। अब अगर किसी दिन या मान लो उसी दिन जिस दिन वो ओकेज़न है, जिस दिन स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं क्लास में, अगर कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाएं, जैसे कि यहाँ पर है 40 चिल्ड्रन में बांटा जा रहा है, यानी मान लो 40 चिल्ड्रन प्रेजेंट है, 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो गए, तो अब अगर स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ऑब्वियसली स्वीट्स का जो अमाउंट होगा वो सबको थोड़ा थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। कम बच्चों में उतना ही स्वीट्स बट रहा है, बांटना पूरा है, चलो पूरा बांट दे रहे हैं, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ़ स्वीट्स है यानी जो क्वांटिटी ऑफ स्वीट्स है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि अगर उसी स्वीट के पैकेट को अब 50 चिल्ड्रन की जगह 40 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो हर एक स्टूडेंट को कितना स्वीट मिलेगा। क्लियर है क्वेश्चन। तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फर्स्ट केस में कितना है 50 और नंबर ऑफ़ स्वीट्स कितना मिल रहा है हर एक स्टूडेंट को 4। नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है 40 और हमें बताना है कि एक स्टूडेंट को कितना स्वीट मिल रहा है। तो इन्वर्स वेरिएशन का केस है, तो इन्वर्स वेरिएशन के केस में जो क्वांटिटीज़ होती थी उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है ना, पढ़ा है। सिंस इट इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन दैट मीन्स 50 × 4 ये फर्स्ट केस है, दिस विल बी इक्वल टू 40 × x। अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x विल बी इक्वल टू 50 × 4 तो इसी साइड रहेगा, ये 40 इस साइड जाकर डिवाइड होगा, तो इस 0 को हम कैंसिल कर सकते हैं। अब जब 0 कैंसिल हो गया तो ये क्या बन गया 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज़ 5। दैट मीन्स कि अगर उसी स्वीट के पैकेट को 40 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो अब हर स्टूडेंट को 5 स्वीट्स मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो देख लें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर डी इज इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड x इज इक्वल टू 2 when y इज इक्वल टू 20 then what is the value of x if the value of y is 1.25। यहाँ पर गिवन है कि y जो है 1/x से डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ठीक है। y और x का रिलेशन नहीं दिया है, y का और 1/x का रिलेशन दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशियो होगा ना वो y और 1/x का रेशियो कांस्टेंट होगा, क्योंकि जब भी दो क्वांटिटीज़ डायरेक्टली वेरी करती हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे रिलेशन किसके बीच में दिया है, y और 1/x के बीच में, तो इनका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू k, ठीक। तो यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है और सेकेंड केस में y की वैल्यू दी है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये जो 1/x है ये एक्चुअल में इससे डिवाइड हो रहा है, सो यहाँ पे आ जाएगा ये y डिवाइडेड बाई 1/x, तो ये x ऊपर चला जाएगा, सो दैट मीन्स y और x का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो कैसे कर लेंगे इसे हम, y और x का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो चलो इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लो। 2 × 20 विल बी इक्वल टू, ये वैल्यू तो नहीं पता, इसे x ही ले लो, x × 1.25। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ तो 2 × 20 क्या हो जाएगा 40
अपॉन 1.25। अब इस डेसिमल को अगर हम हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा। ठीक, अब इसे सॉल्व करो, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा 4000 अपॉन 125। तो इसे हम 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, 25 के टेबल से डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, है ना। चलो इसे हम एक काम करते हैं, 5 के टेबल से ही कैंसिल कर लेते हैं अभी के लिए। सो दिस विल बी 800 अपॉन 25। ठीक, अब 25 और 800 भी कैंसिल हो जाएगा। 5 के टेबल से फिर से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 160 अपॉन 5। फिर से 5 के टेबल से कट करो, क्या हो जाएगा ये 5 3 सा एंड 5 2 जा यानी 32। सो दैट मीन्स कि अगर y और 1/x का डायरेक्ट वेरिएशन गिवन है तो उसे हम सॉल्व करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते थे। देखो ये जो x की वैल्यू है ना, इसकी जगह हम क्या करते 1/x की वैल्यू ले लेते। अगर इस तरह से हम इनका रेशियो इक्वेट करते तो y का रेशियो क्या था, सॉरी वैल्यू क्या था 20, और 1/x की वैल्यू क्या हो जाती 1/2, एंड दैट वुड बी इक्वल टू y की वैल्यू 1.25 और x की वैल्यू 1/x। तो इस इक्वेशन को भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस केस में भी हमें x की वैल्यू 32 ही मिलेगी। ठीक है, हम या तो डायरेक्टली इस तरह से कर सकते थे, या फिर हमने इसी को सॉल्व कर लिया और देख लिया कि इनका प्रोडक्ट इक्वल है, सॉरी कांस्टेंट है, तो इसके प्रोडक्ट को ही हमने इक्वेट कर दिया। क्लियर है, किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं क्वेश्चंस को, दोनों ही मेथड बिल्कुल सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर ई इज if L is inversely proportional to root m and L is equal to 6 when m is equal to 4, then what is the value of m when L is equal to 4। अब देखो यहाँ पे दिया है कि L जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट m की। ठीक है, m के प्रोपोर्शनल नहीं है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रूट m के। ठीक, तो इस केस में L और m की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमें कुछ मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड करना है। जब L की वैल्यू 6 है तो रूट m की वैल्यू है √4, और L की वैल्यू जब 4 है तो इस रूट m की वैल्यू है √x। तो ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, यानी इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होगा। सो दैट मीन्स 6 इंटू √4 विल बी इक्वल टू 4 इंटू √x। अब इस √x की वैल्यू निकालनी है, सो दिस विल बी 6 इंटू √4 क्या हो जाएगा, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2, है ना। 2 को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 4 इंटू √x। अब ये 4 इस साइड जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। सो 6 इंटू 2 अपॉन 4 विल बी इक्वल टू √x। तो पहले तो इसे कैंसिल कर लेते हैं, दिस इज़ 2। अब ये 2 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ 3। सो √x विल बी इक्वल टू 3। क्लियर है। अब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये जो वैल्यू दी हुई है ये रूट m की है। रूट m इज इक्वल टू √x, यानी m की वैल्यू के लिए x की वैल्यू चाहिए, जबकि हमने यहाँ पर √x की वैल्यू निकाली है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, दोनों साइड इक्वेशंस को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि √x का स्क्वायर कितना होता है, x होता है। तो जब स्क्वायरिंग करेंगे सो दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 9। तो ये जो x इज इक्वल टू 9 आया है ये एक्चुअल में इस m की वैल्यू है ना, हमें m की वैल्यू निकालनी थी। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। नेक्स्ट क्लास में हम इस ब्रेन टीजर के आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ये क्वेश्चंस जिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं उन कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं। क्लास 8 का मैथ्स प्लेलिस्ट अपलोडेड है चैनल पे, आप वहाँ जाकर उन क्वेश्चंस को, उन कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हो। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल।